ऐसा हम क्या करते हैं जो आप लोग खुद नहीं कर सकते और जिसकी हम फीस भी चार्ज करते हैं। आप में से कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, अ लॉट ऑफ यू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया एज वेल। और जब भी आप मेरे पास या मेरी टीम के पास आते हैं तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आखिर आप सेवन प्रॉस्पर में करते क्या है, हाउ डू यू एग्जैक्टली हेल्प अस इन मैनेजिंग आवर मनी। तो ये वीडियो मैंने आपको स्पेशली ये बताने के लिए बनाया है। तो हम जो करते हैं उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम आपके पर्सनल फाइनेंस के 10 अलग अलग एस्पेक्ट्स को टच करते हैं और जिसकी हम फीस भी लेते हैं। बट इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई फीस नहीं है, ये चैनल एकदम फ्री है। अभी इस वीडियो को पॉज करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काम के बाद स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दोस 10 एस्पेक्ट्स दैट वी टेक केयर ऑफ फॉर यू। नंबर 1, गोल सेटिंग। देखिए, यू डोंट लिव टू अर्न, यू अर्न टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट। आप कमाने के लिए नहीं जीते हैं, आप जीते हैं ताकि आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी सकें। आपके लाइफ में बहुत सारे गोल्स होंगे, जैसे वो वाला घर खरीदना, अच्छी गाड़ी खरीदना, वर्ल्ड टूर पे जाना, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना या फिर अर्ली रिटायरमेंट लेना। ये सब ऐसे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जो आप अपनी मंथली इनकम से पूरे नहीं कर सकते। इन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको एडवांस में पैसा सेव करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप में से कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि मेरे लाइफ में गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। बट यू डोंट नीड टू वरी। हमने हजारों लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करी और हमें एग्जैक्टली पता होता है कि आपकी लाइफ स्टेज के हिसाब से आपकी लाइफ में क्या क्या फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। सो वी हेल्प यू इन सेटिंग योर फाइनेंशियल गोल्स। और देखिए, फाइनेंशियल गोल्स सेट करना इज द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू डिसाइड कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होंगे, जो मैं आने वाली स्टेप्स में बात करूंगा। नंबर 2 इज रिस्क प्रोफाइलिंग। मार्केट में 50 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड है 1000 तरह के, तो एनपीएस, पीपीएफ, स्टॉक्स, गवर्नमेंट की तरह तरह की स्कीम्स है, बैंक के डिपॉजिट्स हैं। और हर इन्वेस्टमेंट स्कीम में अलग अलग तरह की रिस्क होती है और आप हर तरह की रिस्क नहीं ले सकते। तो हम आपके रिस्क लेने की एपेटाइट दो तरह से मेजर करते हैं। पहला, आप साइकोलॉजिकली कितना कंफर्टेबल है किसी भी रिस्क को लेने के लिए। दूसरा, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है किसी भी रिस्क को एब्जॉर्व करने की। थर्ड इज रिव्यूइंग योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। अब हमारे पास आने से पहले हो सकता है आपने 50 जगह अपना पैसा फंसा रखा हो, किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के कहने पर, किसी बैंक के डिपॉजिट में या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना पैसा फंसा रखा हो। नो नीड टू वरी। हम आपको बताते हैं कि इन स्कीम्स का क्या करना है, क्या इनको कंटिन्यू करना है या फिर इनमें से पैसा निकाल के किसी और बेटर स्कीम में पैसा डाला जा सकता है। इनका जो भी बेस्ट यूज हो सकता है वो हम आपको एक एक स्कीम का बताते हैं। फोर्थ एंड द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। हमने आपकी गोल सेट कर दिए, रिस्क प्रोफाइल एनालाइज कर ली, आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को भी रिव्यू कर लिया। इसके बाद अब डिसाइड करना होता है कि आगे जाते हुए आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसे होने चाहिए, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डालना है, एनपीएस में कितना पैसा डालना है, पीपीएफ में कितना डालना है, बैंक के डिपॉजिट में कितना रखना है और कब इन्वेस्ट करना है, ताकि आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो सके। और सिर्फ यही नहीं, इस स्टेप पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो होता है गोल की फिजिबिलिटी एनालाइज करना। आपने जो भी गोल सेट करे हैं, क्या वो उस फॉर्म में पूरे हो सकते हैं। हो सकता है कुछ गोल्स को पोस्टपोन करना पड़े या हो सकता है कुछ गोल्स पूरे ना हो सके। हम आपको पूरी क्लियर पिक्चर देते हैं एंड दिस इज समथिंग व्हिच अ ह्यूमन कैन नॉट डू। वी डू दिस यूजिंग अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी जो हजारों सिनेरियोज एनालाइज करके आपको बेस्ट फाइनेंशियल प्लान देती है। नेक्स्ट इज लोन प्लानिंग। अब देखिए, क्या होता है कि कुछ गोल्स जैसे घर खरीदना हो गया, इसके लिए अक्सर लोगों को लोन लेने की जरूरत पड़ती है और ऐसे केसेस में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बैंक जाते हैं। बैंक जितना ही मैक्सिमम लोन दे रहा होता है, जैसे घर के केस में 80 से 90% ऑफ द हाउसिंग कॉस्ट लोन में मिल जाता है। लोग उतना लोन उठा लेते हैं और अगले 25-30 साल की ईएमआई बांध लेते हैं। बट इफ़ यू प्लान वेल, हो सकता है आपको इतने सारे लोन लेने की जरूरत ना पड़े। आप बहुत सारा डाउन पेमेंट का पैसा अपने इन्वेस्टमेंट से बचा सकते हैं अगर आप ढंग से प्लान करें तो। इससे ये होता है कि आपके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन जो होता है लोन का, वो बहुत कम हो जाता है। सो वी मेक योर प्लान इन सच अ वे कि आपको कम से कम लोन लेना पड़े अपनी लाइफ में ऐसे बड़े बड़े गोल्स पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज इमरजेंसी फंड प्लानिंग। वैसे तो हम ये सबसे पहले करते हैं, बट मैं बाद में बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए लेस इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एनीवे, इमरजेंसी फंड बनाया जाता है क्योंकि इन केस अगर आपकी जॉब चली जाती है किसी भी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर किसी डिसेबिलिटी की वजह से, तो हो सकता है आपको अगली जॉब ढूंढने में 6 से 8 महीने लग जाए। उस केस में आपके पास इतने महीनों के लिए अपने एक्सपेंसेस निकालने का पैसा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पैसा हमने किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में डाल रखा है। यह पैसा ऐसी जगह होना चाहिए जो जगह सेफ हो और जहां से कभी भी पैसा निकाला जा सके। नेक्स्ट एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंश्योरेंस प्लानिंग। अगर आपकी फैमिली में आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। उस केस में अगर आपकी अनटाइमली डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली के ऊपर इमोशनल के साथ साथ फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है। इसीलिए आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपके लिए दो क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला ये कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है। दूसरा ये कि आपके पास कितना इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। और ये कवरेज हर इंसान के लिए अलग अलग होता है क्योंकि हर इंसान की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी अलग अलग होती है, हर फैमिली की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हम आपके लिए एक बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन करते हैं कि आपको कितने टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवरेज की जरूरत है। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर यू, टैक्स सेविंग। हम में से कई लोग इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि टैक्स बचा लिया जाए,
बट दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए। टैक्स सेविंग इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। तो हम भी आपकी टैक्स सेविंग पूरी करवाते हैं। जितना भी आप इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू टैक्स बचा सकते हैं सही तरीके से, हम आपका पूरा टैक्स बचवाते हैं। बट वी डोंट डू योर इन्वेस्टमेंट जस्ट टू सेव टैक्स। हम आपके इन्वेस्टमेंट्स प्राइमरीली आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी टेक केयर कि आपका टैक्स जितना ही बचा सके उतना पूरा बचे। तो हम एक तीर से दो निशाने लगाते हैं। वी डू योर टैक्स सेविंग इन सच अ वे दैट वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जस्ट टू सेव टैक्स। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी फॉर यू, इतना बड़ा जो हम प्लान बना के देते हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ करने, इतना इंश्योरेंस लेना, इतना लोन लेना पड़ सकता है। अब आप ये प्लान एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इस प्लान को आप फॉलो कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको अगले 12 महीने के पूरे कैश फ्लो प्रोजेक्शंस देते हैं, पूरा एक बजट देते हैं आपको मंथ ऑन मंथ कि हर महीने कितना पैसा आएगा, कितना पैसा कहाँ जाएगा, कितना पैसा किस स्कीम में जाएगा, कितना पैसा खर्चों में जाएगा, ताकि आप ट्रैक पे रह सके, इस प्लान को आसानी से फॉलो कर सके। एंड द लास्ट पॉइंट, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं वी डू इट फॉर योर फैमिली। ऐसा नहीं होता है कि हम हस्बैंड के लिए अलग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, वाइफ के लिए अलग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि हस्बैंड को अलग घर खरीदना है, वाइफ को अलग घर खरीदना है। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हस्बैंड और वाइफ के कंबाइंड गोल्स होंगे, और कंबाइंड गोल्स के लिए कंबाइंड फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। और हम आपकी फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही करते हैं। तो ये तो थे 10 एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग दैट वी टेक केयर ऑफ फॉर यू। इसके अलावा मैं 2 और आपके क्वेश्चंस आंसर कर देता हूँ जो आपके दिमाग में होंगे। पहला ये कि डू वी मेक एनी काइंड ऑफ मनी ऑन सेलिंग यू और रिकमेंडिंग यू एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट? द सिंपल आंसर इज नो। हम कोई भी पैसा नहीं बनाते हैं आपको कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम या फिर एनपीएस, पीपीएफ, बैंक का डिपॉजिट या इंश्योरेंस स्कीम किसी को भी रिकमेंड करने में हमको एक पैसा भी नहीं मिलता है। द ओनली वे इन विच वी मेक मनी इज द फीस दैट वी गेट फ्रॉम यू। क्योंकि वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। पर्सनली मैं 1300 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स में से एक हूँ। सो लीगली ऑल्सो वी कैन नॉट सेल यू एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द एडवाइस दैट वी गिव यू। और दूसरा सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि इसको सब्सक्राइब कैसे किया जाए। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दे रखी है। यू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, मेक द पेमेंट एंड जस्ट गेट स्टार्टेड। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज से रिलेटेड, प्लीज आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोस। थैंक यू।